नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अवध टीवी। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। यह कदम खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग यानी टीसीएल जिलों में दशकों से जारी उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का मानना है कि सीमा पर फेंसिंग पूरी होने के बाद सीमा पार से होने वाली अवैध आवाजाही, हथियारों की तस्करी और उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़ी पूरी रिपोर्ट। भारत म्यांमार सीमा से सटे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय रहे हैं। इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति और घने जंगलों के कारण कई उग्रवादी संगठन वर्षों से सीमा पार मौजूद ठिकानों का इस्तेमाल करते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार म्यांमार के अंदर स्थित कई कैंपों से पूर्वोत्तरी भारत में सक्रिय उग्रवादी समूह अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। सीमा के दोनों ओर फैले घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी रास्ते इन संगठनों को आवाजाही में मदद करते हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार सीमा के संवेदनशील हिस्सों में फेंसिंग का काम तेज कर दिया है। यह परियोजना न केवल सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि उग्रवादी संगठनों के नेटवर्क को भी कमजोर करने में अहम भूमिका निभाएगी। भारत और म्यांमार के बीच कुल 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 520 किलोमीटर है। इसके अलावा मिजोरम में 510 किलोमीटर, मणिपुर में 398 किलोमीटर और नागालैंड में 215 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश की लंबी सीमा और दुर्गम भूभाग इसे सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील बनाते हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। सूत्रों के मुताबिक टीसीएल क्षेत्र में अतीत के कई बार उग्रवादी गतिविधियों, जबरन वसूली और अपहरण जैसी घटनाएं सामने आ चुकी है। स्थानीय व्यवसायियों और ठेकेदारों को अक्सर उग्रवादी संगठनों की ओर से धमकियां और आर्थिक मांगों का सामना करना पड़ता रहा है। एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि क्षेत्र के कई कारोबारी लंबे समय से उग्रवादी संगठनों के दबाव में काम करने को मजबूर रहे हैं। ऐसे में सरकार की यह पहल स्थानीय लोगों के लिए राहत लेकर आ सकती है। फेंसिंग का निर्माण कार्य बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। वहीं भारतीय सुरक्षा बल इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं और निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार चांगलांग जिले के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पांगसाउ पास क्षेत्र में फेंसिंग का कार्य पिछले वर्ष नवंबर से शुरू हुआ। हालांकि कठिन मौसम, घने जंगल और उग्रवादी संगठनों से मिलने वाली संभावित धमकियों के बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग और उससे जुड़े सुरक्षा ढांचे के विकास के लिए लगभग 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके साथ ही संबंधित एजेंसियों के परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि फेंसिंग पूरी होने के बाद सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। इससे उग्रवादी संगठनों की आवाजाही, हथियारों और रसद की आपूर्ति तथा उनके वित्तीय नेटवर्क पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि टीसीएल क्षेत्र में सक्रिय कई उग्रवादी संगठन इस परियोजना से खुश नहीं हैं, क्योंकि फेंसिंग पूरी होने के बाद उनकी गतिविधियां सीमित हो जाएंगी। सीमा पार मौजूद उनके ठिकानों और भारतीय क्षेत्र में सक्रिय नेटवर्क के बीच संपर्क बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह परियोजना केवल एक फेंसिंग कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इससे न केवल सीमा प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इस परियोजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी। तो कुल मिलाकर भारत म्यांमार सीमा पर शुरू हुई यह मेगा फेंसिंग परियोजना पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और क्षेत्र में शांति तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा।
फिलहाल इस महत्वपूर्ण परियोजना पर सभी की नजरें बनी हुई है। आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार।